नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 95 या पार्ट नंबर 94 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी RAT जो है ना यहाँ पर 912 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि UAM जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ना कि रैट यानी RAT, रैट को क्या लिख रहा है 912 लिख रहा है। उसी प्रकार से यानी U, देखिए U यानी UAM को यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर आपको RAT लिखा है ना, इसका स्थानीय मान लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए स्थानीय मान लिखते हैं, स्थानीय मान कितना आता है। देखिए R कितने पता है 18 पता है, ये कितने पता है 1 पता है, T कितने पता है 20 पता है। अब जो डबल संख्या दी है ना उसको आपस में बिक्री करते हैं, जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 है, कितना जोड़ेंगे 9 आ गया, 1 एकम 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया है, ये 912 आ गया ना। तो देखिए 912 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यहाँ पर दूसरा को रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको U दिख रहा है, A दिख रहा है, M दिख रहा है। U का स्थानीय मान कितने पता है 21 पता है, ठीक है। उसी प्रकार से A कितने पता है 1 पता है। यहाँ पर M कितने पता है 13 पता है। और जो डबल संख्या दी है उसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना गया है 2 1 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 3 आ गया है, सॉरी 1 आ गया। फिर यहाँ पर 3 1 4 आ गया, यानी 314 हो गया। कितना गया 314 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा तो 314 हो जाएगा। तो 314 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 12 से क्या हो रहा है 48 हो रहा है, 48 ले 45 हो रहा है, 45 ले 63 हो रहा है, 63 से आपको गलत संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 102 दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं इसमें कैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है तो 12 से क्या हो रहा है यानी 28 हो रहा है। तो 12 में 28 हो रहा है, तो 12 में अगर 16 को जोड़ देते हैं 28 आ जाएगा। और 28 लिख लिख रहे 45 लिख रहे हैं, यानी 28 में अगर 17 को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। और 45 लेकर लिख रहे हैं 63 लिख रहे हैं, तो 45 में अगर 18 को जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा। तो 63 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यानी 16 17 18, एक बार 19 को करके देखते हैं। यहाँ पर 19 को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा ये 82 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 82 आ जाएगा। और 82 में क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको 20 को जोड़ते हैं, 100 कितना गया है ये 2 आ जाएगा। हाँ यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा यानी 19 63 में रखेंगे, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 82 हो जाएगा। तो 82 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है ना, यहाँ पर आपको किसका एग्जाम आपको 3 अगस्त से आपको स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इस आकृति में हम क्या देखते हैं कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले त्रिभुज की संख्या देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको जो आकृति बनाया है इसमें कितना त्रिभुज दिखेगा 1 और 2 और एक बड़ा वाला ये 3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 3 इसमें भी दिखेगा, 1 2 और ये बड़ा वाला कितना गया 3 आ गया। इसमें भी क्या दिखेगा 3 को दिखेगा, 1 2 और 3 दिखेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी रखते हैं और देखिए यहाँ पर भी आपको
3 को दिखेगा, 1 2 और 3 दिखेगा। तो यहाँ पर कितना दिख गया, 3 + 3 और फिर +3 फिर +3 दिया है, यानी 3 चौके 12 आ गया है। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर 12 को दिख रहा है। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 25, 86, 71, ठीक है, अब 543 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से, ठीक है ना, 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में मध्य अंक का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि सम अंक में 1 जोड़ देंगे, बोल रहा है कि विषम अंक में 1 घटा देंगे, घटाने के बाद में जो नई संख्या बन के आएगा उसमें मध्य मतलब बीच का जो मान है ना वो कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको ध्यान से संख्या को लिखते हैं, ठीक है। देखिए संख्या यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 25 लिख रहा है, ठीक है, ये 86 लिख रहा है, ठीक है ना, 25 लिख रहा है, 86 लिख रहा है, 71 दिया है, ठीक है ना, 543 दे दिया है, ठीक है ना, 543 दिया है। थोड़ा सा इसको छोटा में रखते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको 25 हो गया, फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है, 25 हो गया, 86 हो गया है, ठीक है, फिर यहाँ पर 71 हो गया है, फिर 543 दिख रहा है। अब इन संख्या में बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में 1 को जोड़ते हैं, जब सम संख्या में 1 को जोड़ देंगे 3 आ गया है। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, इसमें भी क्या करते हैं 1 को जोड़ेंगे तो ये 9 आ गया है, ठीक है। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 7 आ जाएगा। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, यानी विषम संख्या में 1 को घटाते हैं, ठीक है ना। तो विषम संख्या यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 6 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं 1 माइनस करेंगे, ठीक है, ये 0 आ गया। 5 में से भी क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। इसमें 1 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो 2 आ गया, ये नई संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि तो यानी तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में मध्य अंक का मान कितना होगा, मध्य अंक का मान कितना हो गया, मध्य मतलब बीच का अंक कितना होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस क को अंक दिया है, ठीक है, यहाँ पर क को दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दिया है। तो देखिए ना 4 को इधर से ले लेते हैं और 4 को इधर से ले लेते हैं, कितना आ गया, 8 को आ गया। बीच में कौन सा अंक दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर मध्य आपको यही हो जाएगा, 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने सम अंक हैं, ठीक है, सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है तथा ठीक बाद भी एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये श्रृंखला दिख रहा है, ठीक है ना। ये श्रृंखला में बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितनी सम अंक यानी संख्या है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सम संख्या रखते हैं, ठीक है ना, सम संख्या, ठीक है ना, ये सम संख्या हो गया है, यानी सम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये संख्या दिख रहा है। और बोल रहा है कि तथा ठीक बाद भी एक सम संख्या है, यहाँ पर भी एक सम संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर सम रखते हैं, ठीक है, ये संख्या हो गया है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने सम संख्या है, जिनके पहले भी सम संख्या है, जिनके बाद भी सम संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले सम संख्या को ढूंढते हैं, जिसके पहले भी सम होना चाहिए, जिसके बाद भी सम संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ये सम संख्या है, इसके पहले भी सम संख्या है, इसके बाद भी सम संख्या है। देखिए यहाँ पर ये 6 दिख रहा है, और 6 दिख रहा है, नहीं 4 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 4 दिखेगा, ये देखिए 4 दिखेगा, 4 के पहले भी सम संख्या, 4 के बाद भी सम संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिखता है, ठीक ना, आगे देखते हैं, आगे इसमें फिर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए 6 दिख रहा है,
6 के पहले भी सम संख्या दिख रहा है, 6 के बाद भी सम संख्या दिख रहा है। ठीक है, आगे इसमें फिर और देखते हैं 6 3, हाँ देखिए नहीं यहाँ पर आपको दिखता है, हाँ देखिए यह 4 दिख रहा है, 4 के पहले भी सम संख्या, 4 के बाद भी सम संख्या है, 4 को दिख गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको 8 को रखेंगे तो नहीं आ रहा है, ठीक ना, नहीं दिख रहा है, यानी 4 को दिख रहा है, यानी इसमें 4 ऐसी सम संख्या है जिसके पहले भी सम संख्या है, जिसके बाद भी सम संख्या है। तो कितने यहाँ पर संख्या दिख रही है, 4 गो है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मकान जो है ना आपको किराए से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पूंजी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि मकान किराए से कैसे समित है, उसी प्रकार से पूंजी को रखते हैं। देखिए मकान हो गया, मकान किराए से कैसे समित है, तो मकान से किराया प्राप्त हो करते हैं, जिससे यहाँ पर आपको आप प्राप्त रखते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं, जैसे मकान से किराया प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से पूंजी से क्या प्राप्त करते हैं, तो पूंजी से यहाँ पर प्राप्त, ठीक है ना, आप प्राप्त करते हैं। तो पूंजी से प्राप्त क्या करते हैं, तो ब्याज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्याज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको ब्याज दिख रहा है, ठीक है ना, ये ब्याज हो जाएगा। तो पूंजी से देखिए पूंजी से ब्याज प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर आपको ब्याज भरा जाएगा। तो ब्याज को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में, यानी करीम का स्थान आगे से 16वां है, तो पीछे से उसका करीम का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में करीम का स्थान क्या है, आगे से 16वां है। ठीक है, आगे से 16वां है, तो बोल रहा है कि पीछे से करीम का स्थान क्या हो गया। देखिए यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितना दिया है, यहाँ पर 49 दिया है, लेकिन यहाँ पर एक दिया है, 16वां आगे दिया है और पीछे के पूछ रहा है। जब एक दिया रहेगा, अगर पीछे के पूछेगा तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये 16 रख लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पर एक का दिया है, दूसरा का पूछेगा तो यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे और प्लस 1 में जोड़ेंगे। ठीक है, अब अगर वही क्या करता है कि 1 2 दोनों दिया रहेगा और कुल संख्या पूछता तो इन दोनों में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछ रहा है उसको समझिए। यहाँ पर आपको 49 विद्यार्थी दे दिया है, 49 विद्यार्थी में आगे बोल रहा है कि 16वां है, तो पीछे से बताना है कि करीम का स्थान क्या है। तो पीछे से कहेगा ना, तो इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे और एक को जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है ना, और एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये 34वां आ गया। कितना क्या, 34वां आ गया। तो वही था कि पीछे से करीम का स्थान क्या होगा, तो यहाँ पर 34वां हो गया। तो 34वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मछली दिया है, बकरी दिया है और दल यानी जलचर दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको जलचर दिख रहा है। जलचर के अंदर में यहाँ पर मछली आ जाएगी, बकरी आपको अलग दिखेगा। जिससे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपको जल हो गया, फिर यहाँ पर चर हो गया, जलचर। जलचर जो है ना, यहाँ पर आपको जलचर के अंदर में क्या जाएगा, मछली आ जाएगा, क्योंकि जल में मछली रहती है, ठीक ना, जलचर हो गया। और बकरी आपको क्या दिखेगा, अलग दिख जाएगा, ठीक है ना, ये बकरी आपको अलग दिखेगा, क्योंकि आपको जलचर में क्या, बकरी मछली पानी में रहती है, नहीं रहती है। इसका मतलब आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए A B C D, ठीक है, ई और एफ एक गोल मेज के परित उसके
ठीक है ना। यानी बोल रहा है कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी सी के दाईं से तीसरे स्थान पर डी बैठा है, एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठा है, ई के और ठीक बाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। तो डी के बाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक गोल मेज परित से केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो कितने व्यक्ति है, 2 2 4 2 6, तो मानते हैं यहाँ पर 6 व्यक्ति दिया है, ठीक है ना। 2 और 2 4 2 6 हो गया, ठीक है ना। 6 व्यक्ति, देखिए इसको ऐसे बनाते हैं ना, यहाँ पर 1 हो गया, इधर से 2, इधर से ऐसे हो गया, ठीक है। 6 व्यक्ति हो गया। जब 6 व्यक्ति हो गया तो आगे देखिए बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर डी बैठा है, यानी सी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर सी बैठा है, ठीक है ना। तो सी के यहाँ पर दाहिनी ओर से, तो सी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। सी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर डी बैठा है, तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर डी बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे गिनेंगे तो तीसरे स्थान पर डी बैठेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी एफ के बाईं ओर से, तो एफ को यहाँ पर रखेंगे, तो एफ के बाईं ओर कौन हो गया, दूसरे स्थान पर यानी सी बैठ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठा है, यानी बी के दाहिनी ओर से, तो बी को कहाँ रखते हैं, अब बी को देखिए ना यहाँ पर रखेंगे, बी के दाहिने ओर से नहीं, हाँ बी के दाईं ओर से, तो बी के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठा है, तो 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर ए बैठाते हैं, यानी यहाँ पर आपको ए को बैठाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है, यानी एक के यानी ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है, तो यहाँ पर ई को रखते हैं यहाँ पर, हाँ ई को यहीं पर रखेंगे ना, ई को यहाँ पर रखते हैं। ई के बाईं ओर कौन हो गया, पड़ोस में ई यानी बी बैठा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि डी के दाईं ओर से गिनने पर यहाँ पर कौन हो गया, ए डी दिख रहा है, डी के दाहिने इधर आता है, ठीक है ना। डी के दाईं ओर से गिनने पर, ठीक है ना, ए और डी, तो ए और डी, तो ए दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, ए दिख रहा है और डी, ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, यानी 3 व्यक्ति दिख रहा है, कितने हैं, 3 व्यक्ति है, यानी डी के दाहिने ओर से गिनने पर डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, नहीं 1 से भी 1 भी नहीं, यहाँ पर 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 3 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है ना। ये 3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए फिर से देखते हैं, इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, नहीं यहाँ पर आपको फिर से देखते हैं कि डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और ए के बीच में, वो यहाँ पर आपको बाईं ओर न बोल रहा है, हम दाहिनी ओर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बाईं ओर पूछा है, देखिए डी के बाईं ओर से, तो डी के बाईं ओर आपको इधर ना आएंगे, डी के बाईं इधर आएंगे, डी के बाईं ओर से ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 बैठा है, केवल एफ बैठा है, यानी डी के बाईं ओर से ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 व्यक्ति बैठा है, केवल एफ बैठा है, ठीक है ना, एफ बैठा है, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में, देखिए यहाँ पर आपको एक ब्लड रिलेशन से आपको संबंधित प्रश्न दिया है, ठीक है ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हो गया है, यानी P + Q का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू की माता यानी पिता है, यानी P H Q का अर्थ क्या दिख रहा है, पी की माता है, यानी P एंड Q का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू की पत्नी है, यानी P% Q का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू की बहन है। और यदि यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, इन सवाल में बताना है कि V का D से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए जब इस तरह का आपको ब्लड रिलेशन से आपको सवाल पूछेगा तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो आपको शब्द पूछ रहा है ना, यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछ रहा है इसको एक बार नीचे उतार देते हैं, ठीक है ना। यानी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आसान डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए ना क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है, V% दिख रहा है, V% यहाँ पर एल हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एंड दिख रहा है, फिर C दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, फिर B दिख रहा है, और फिर परसेंटेज दिख रहा है, फिर यहाँ पर D दिख रहा है। तो D को अगर V से बताना है कैसे समय तो आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए जब यहाँ पर आपको इस सवाल को यहाँ पर उतार दिए, उतारने के बाद में आपको D को V से बताना है कैसे समय है, तो D जो ना D वो V को क्या बोलेगा आपको इसको बताना है। इससे पहले देखिए ना एक बार यहाँ पर नीचे से देखिए, नीचे से आपको दाहिने की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, यानी इधर से ऐसे चलेंगे, थोड़ा सा आसान बन जाएगा, ठीक है, ये आसान बन गया है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, यानी बी और डी के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, तो डी और बी के बीच में यहाँ पर परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए यानी पी
परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर आपको बहन को रख लेंगे, ठीक है, बहन हो गया, यानी डी का बहन कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। और बी और यहाँ पर देखिए बी और सी के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, ये प्लस का चिन्ह दिया है, तो प्लस यहाँ पर दिया है, यानी पी प्लस क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू का पिता है, इसका ये क्या दिखेगा, पिता हो गया है। देखिए जब यहाँ पर बी और डी क्या है, बहनें हैं, सॉरी बी और यहाँ पर डी जो दोनों बहन है, जब दोनों बहन है तो इसका पिता कौन हो गया, सी हो गया, तो दोनों का भी पिता सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको सी और यहाँ पर एल के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, यानी एंड का चिन्ह दिया है। एंड कहाँ दिया है, पी एंड क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू की पत्नी है, इसका ये क्या दिखेगा, ये पत्नी हो गया है। जब इसकी पत्नी हो गई, देखिए इसकी पिता हो गया, पिता की पत्नी माता हो गई, यानी डी का क्या हो गया है, एल माता हो गई, ठीक है, माता हो गया। अब यहाँ पर देखिए एल और भी के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ पर दिया क्या दिख रहा है, पी क्यू की बहन है, तो ये बहन दिख रहा है, ठीक है ना, ये बहन दिख गया, ठीक है, बहन हो गया, तो यहाँ पर बहन हो गया, तो यहाँ पर बहन हो गया तो ये मौसी लगेगी, क्योंकि देखिए डी का ये क्या हो गया, भाई बहन हो गई, तो बहन के पिता क्या हो गया, पिता हो गया, और पिता के पत्नी क्या हो गई, माता हो गई, और माता के बहन क्या होगी, मौसी होगी। लेकिन यहाँ पर किसी ऑप्शन में मौसी नहीं दिया है, यानी यहाँ पर देखिए माता की माता नहीं दिख रहा है, यानी माता की भाई पत्नी की भाई नहीं है, अब पति का भाई नहीं, यहाँ पर देखिए माता की बहन, हाँ माता के बहन हो जाएगी, क्योंकि जो डी है ना, डी क्या बोलेगा, तो माता के बहन बोलेगा, माता के बहन यहाँ पर मौसी होती है, लेकिन मौसी तो दिया नहीं है, तो माता की बहन हो जाएगी, तो माता की बहन ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ यहाँ पर माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, बोल रहा है कि ए का अर्थ भागा दिया है, तो ए के जगह पर भागा रख लेंगे, बी का अर्थ गुना दिया है, तो बी के जगह पर गुना रख लेंगे, और सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो सी के जगह पर प्लस रख लेंगे, और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो डी के जगह पर माइनस। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 16 गुने 3 हो गया, फिर माइनस 36 हो गया, और फिर भागा में 18 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 18 दिख रहा है, फिर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। तो सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। तो 18 दूनी के 36 आ गया, 16 तिया 48 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 2 करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 18 रख लेंगे, ठीक ना, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए यानी 48 में से 2 घटाएंगे तो 46 आ गया, और 46 में प्लस 18 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, और इसको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये 64 आ जाएगा। कितना क्या ये, यहाँ पर आपको ये 64 आ जाएगा, ठीक है ना, 64 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 64 हो गया। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ समोसे बर्गर हैं, तो कुछ जो समोसे हैं ना, तो मानते हैं समोसे, कुछ समोसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, बर्गर दिख रहा है, यहाँ पर आपको बर्गर में रखेंगे, ठीक है, यानी बर्गर दिख रहा है, ठीक है, बर्गर दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि कुछ बर्गर पिज़्ज़ा हैं, लेकिन कुछ बर्गर जो है ना, क्या दिख रहा है, यानी पिज़्ज़ा में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा रख लेंगे, ठीक है, पिज़्ज़ा दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष से पहला बोल रहा है कि कुछ समोसे पिज़्ज़ा हैं, तो कुछ जो समोसा है ना, ये समोसा दिख रहा है, क्या कुछ समोसा यहाँ पर पिज़्ज़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी पिज़्ज़ा बर्गर हैं, जो सभी पिज़्ज़ा है ना वो बर्गर हैं, नहीं सभी पिज़्ज़ा बर्गर नहीं दिख रहे, कुछ पिज़्ज़ा बर्गर है और कुछ बर्गर पिज़्ज़ा है, लेकिन ये सभी बोल रहा है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, निष्कर्ष क्या दिख रहा है, और डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसमें नहीं करना होगा, ठीक है ना, यानी डी नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को यानी वापिस किया जाता है, तो शेष घोल में 6% नमक यानी पाया जाता है,
तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10 लीटर घोल है जिसमें 2 लीटर घोल, देखिए 2 लीटर पानी को वापस किए जाते हैं, यानी 10 लीटर में 2 लीटर घोल की वापस की जाती हैं। तो जो शेष घोल बचा वो 6% नमक पाया जाता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि मूल घोल में से नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी थी, ठीक है ना। मूल घोल यानी पूरा घोल में से नमक की मात्रा उसको बताना कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, घोल की मात्रा तो जान गए कि 10 लीटर है यानी टोटल। अब बोल रहा है कि घोल में नमक की मात्रा है, तो यहाँ पर नमक रखते हैं, ठीक है, नमक की, ठीक है ना, ये मात्रा रखते हैं, ठीक है। नमक की मात्रा कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर गुने 6/100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज दिया था, परसेंटेज बटा 100 होता है, ठीक है ना। अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, अगर मान लीजिए 8 6 48, हाँ ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, 8 गुने कितना है कि 6 आ गया, फिर बटा में 100 हो गया, 8 6 48 दिख रहा है, यानी 48 बटा में कितना आ गया, 100 आ गया। जब 48 बटा में 100 आ गया, ठीक है ना, 48 बटा में 100 आ गया। जब 48 बटा में 100 हो गया तो इसको क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे ना 8 6 48, हाँ ठीक है, जब इसको भाग कर देंगे, इसको भाग करने में कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो देखिए 4 पॉइंट, ठीक है ना, ये 4.8% आ जाएगा। तो 4.8% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि पाइप ए टैंक को 80 मिनट में भर सकते हैं और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि यानी ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पाइप ए है ना, एक टैंक को 80 मिनट में भरता है, जो ये पाइप बी आ गया है, ठीक है, उस टैंक को 40 मिनट में भी भर सकता है। तो अगर दोनों टैंक को देखिए, बोल रहा है कि दोनों ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में भरेगा। देखिए एक भर रहा है तो 80 मिनट में, दूसरा भर रहा है तो 40 मिनट में, और दोनों को एक साथ खोल देंगे तो कितने मिनट में भर देगा टैंक को, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानिए ए रखते हैं, ठीक है, ए कितने मिनट में भर रहा है, 80 मिनट में, ठीक है। बी भी देखते हैं, तो बी कितने मिनट में भर रहा है, ये 40 मिनट भर रहा है। टोटल का एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ गया। इसको इधर से रखेंगे, इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, यानी 40 दूनी के 100, 80 में एक मरत में 40 दूनी के 80 हो गया, इतना आ गया, यानी एक अनुपात इतना आ गया, 1:2 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, यानी टैंक को भरने में लगा समय, तो ए प्लस बी, यानी ए और प्लस में बी, इन दोनों का बर्ताना है एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरेंगे, ठीक ना। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों को एक साथ खोलते हैं, तो दोनों को जब एक साथ खोलते हैं तो टोटल कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 80 दिख रहा है। 80 बटा में कितना आ जाएगा, 2 1 3 आ गया, हाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो देखिए, यानी 8 3 24, यहाँ काटेंगे तो 3 दूना के 6 काट देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको 6, ठीक है ना, तो 2/3 आ गया, इतने मिनट में आ गया, ठीक है ना, ये मिनट दिख रहा है। तो यहाँ पर 26.2/3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक बैंक की, ठीक है ना, एक बैंक किसी व्यापार को इतने रुपए की धनराशि 5% वार्षिक, ठीक है, वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर की ऋण देता है, यानी यहाँ कुल दे साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि एक बैंक है, किसी व्यापारी को इतना रुपया दिया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि धनराशि जो है 5% है, 5 वर्षों के लिए दिया है, और वार्षिक ब्याज दर जो दी है वो 5% भी दिया है। तो बताना क्या है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जब साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या होता है, ये साधारण ब्याज हो गया, ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको मूलधन दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको समय दिख रहा है, फिर गुने दर दिख रहा है, और बटा में 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब मूलधन कितना दिख रहा है, तो 12 दिख रहा है और 50 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 3 0 दिख रहा है, फिर गुने कितना दिख रहा है, 5, फिर गुने 5 हो गया है, बटा में कितना आ गया, 100 आ गया है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, यहाँ पर कितना आ गया है, 2 2 4, हाँ ठीक है, इतना ही आ रहा है,
ठीक है ना, काटेंगे तब देखिए 1225 है और 5×25, इसको सबको गुना करने के बाद में ना हमको कितना देगा, सबको गुना करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 31, 25 और 00 आ जाएगा, ये इतना रुपया गया। तो यानी 3,12,500 इतना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर इस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।